ऑलराइट गाइस, फाइनली रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का पार्ट 3 ये रहा। फर्स्ट सीजन में हमने देखा इंसानों के बुरे कारनामों की वजह से गॉड्स इंसानों को ख़त्म करने के लिए वोट करते हैं और इंसानों को ख़त्म करने के लिए फैसला सुनाया जाने लगता है। तभी एक वैल्कैरी ब्रूनहिल्ड उन्हें रोक देती है। वो कहती है इंसानों को एक मौका देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वल्हला का रेफरेंस देती है कि इंसानों और गॉड्स के बीच 7 राउंड्स का मुकाबला होगा, जिसमें गॉड्स और इंसानों की तरफ से 13 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर गॉड 7 राउंड जीत गए तो इंसान ख़त्म कर दिए जाएंगे और अगर इंसान जीत गए तो उन्हें 1000 साल के लिए फिर से ज़िंदा रहने दिया जाएगा। सभी इस बात से एग्री करते हैं। फिर ह्यूमैनिटी से फेमस लोग गॉड से मुकाबले के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और गॉड से मुकाबला करने के लिए वैल्करी भी इंसानों की हेल्प करती हैं, बिकॉज इंसानों के पास स्पेशल पावर नहीं होती। तो इंसान और गॉड्स के दरमियान मुकाबला होता है और 5th राउंड तक गॉड्स 3 जबकि इंसान 2 राउंड जीत जाते हैं। अब आगे जैक द रिपर चाय लेके 7 गॉड्स के पास पहुँचता है तो उनमें से एबिसो गुस्सा होने लगता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारा थोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तो दूसरा कहता है काम डाउन एबिसो, हम बेकार की फाइट नहीं करना चाहते। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। एबिसो गाल से कहता है मुझे तुम्हारा थोड़ा भी पसंद नहीं, अगर किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गोल ज़मीन पर बैठ जाती है। वो कहती है मुझे लगा था 7 गॉड्स लोगों को खुश करते हैं, लेकिन ये तो बुरे गॉड हैं। जैक पूछता है 7 क्या? गोल बताती है ये जापान के 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून हैं जो लोगों के लिए खुशी और गुड फॉर्च्यून लाते हैं। जैक उन्हें अपनी रेड आंख से चेक करता है और उन सब में बुराई का आंसर था। जैक कहता है इंसानों की गलत फहमियाँ ही उनका बड़ा दुश्मन है। इसके बाद सब एरिना में पहुंचते हैं जहाँ राउंड 6 शुरू होता है। गॉड्स की तरफ से बूढ़ा को सिलेक्ट किया जाता है। नाउसर बूढ़ा की तारीफ करने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में ये अचीव किया, वो अचीव किया। सभी गॉड्स खुश होते हैं और इंसान हैरान होते हैं कि बूढ़ा गॉड्स की तरफ से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। बूढ़ा एरिना में चलता हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अनाउंसर कहता है तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारी जगह ये नहीं वो है। बूढ़ा उसे माइक छीन लेता है और वो अनाउंस करता है मैं गॉड्स की तरफ से नहीं इंसानों की तरफ से मुकाबला करूंगा। फिर वो गॉड्स को चैलेंज करता है। वो कहता है तुम लोग तो इंसानों को बचाने से रहे, मैं ही बचाऊंगा और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार दूंगा। सभी गॉड्स शोक और गुस्से से मिले जुले जज्बात में होते हैं। गोल हैरान होती है। वो कहती है बूढ़ा ह्यूमंस की साइड कैसे ले सकता है? फिर वो ब्रूनहिल से कहती है ये सब तुम्हारा काम है ना, तुमने उसे कन्विंस किया है। ब्रूनहिल कहती है नहीं, बूढ़ा एक ओनर गॉड है। ऐसे गॉड अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो चाहे करें, कोई उन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता। फिर एक बैकलैश दिखाया जाता है जब ब्रूनहिल्डा रोते हुए एक रूम से निकलती है। बूढ़ा पॉपकॉर्न खाते हुए वहाँ आ रहा था। वो कहता है तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती ब्रून। हिल्डा पूछती है तुम मुझसे मुखातिब हो? बूढ़ा कहता है नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से। फिर उससे रोने की वजह पूछता है। ब्रून बताती है मैं मर जाने वालों के लिए रो रही हूँ जो मुकाबले में हार गए। फिर वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ा बताता है अगले राउंड में जूस ने मुझे गॉड की तरफ से लड़ने के लिए बोला है, लेकिन मैं इंसानों की तरफ से लड़ूंगा। ब्रून कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा कहता है तुम्हारा रिएक्शन काफ़ी ठंडा है, जिससे मालूम होता है तुम्हें पता था कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ब्रून कहती है क्या मतलब? बूढ़ा कहता है रैग्नारोक मीटिंग से पहले तुमने मुझसे पूछा था समावधाना कैसे यूज़ करते हैं और अब मुझे समझ आ रही है। समावधाना का मतलब होता है मोक्स येनन की आपस में लड़ाई ख़त्म करवाना और यूनाइट हो जाना। बूढ़ा कहता है तुम मुझे शुरू से ही सेट कर रही थी ताकि गॉड्स के साथ लड़ाई के लिए तुम मुझे अपनी तरफ कर लो। ब्रूनहिल कहती है मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो और अगर मैंने तुम्हें सेट किया भी है तो क्या करोगे, बिकॉज तुम और मैं जानते हैं तुम गॉड से नफरत करते हो। बूढ़ा हंसने लगता है। वो कहता है ये तो है। फिर वो कहता है तुमने मुझे फंसाया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रेजेंट टाइम में ब्रूनहिल बूढ़ा को देख के कहती है ये मुझे बहुत डरावना लगता है। अनाउंसर बूढ़ा से कहता है राउंड्स के लिए कैंडिडेट पहले से रजिस्टर हो चुके हैं, तुम ऐसी जगह चेंज नहीं कर सकते। तो जूस कहता है इसे जो करना है करने दो। वो ग्राउंड में आता है और बताता है इस फाइट का सिर्फ एक ही रूल है, गॉड और इंसानों से 13 लोग सिलेक्ट होंगे जो मुकाबला करेंगे, इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूस कहता है ग्राउंड में वापस आने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है। बूढ़ा कहता है मुझे कोई डर नहीं, मैं हर टाइम तुमसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूँ। फिर ओडिन बूढ़ा से कहता है तुम्हें हमें दुश्मन बनाने का शौक चढ़ा हुआ है क्या तुम अपने फेलो गॉड्स को ऐसे धोखा दे दोगे? बूढ़ा कहता है भगवान, इंसान, अच्छा बुरा, ये सब मेरे लिए किसी शोर जैसा है, बेस्ट यूनिवर्स में वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर बूढ़ा पूछता है तो मेरे साथ कौन मुकाबला कर रहा है? तभी आसमान से उड़ती हुई कश्ती लैंड करती है जो 7 गॉड्स ऑफ गुड फॉर्च्यून की होती है। वो सभी मैदान में आते हैं और अनाउंसर कहता है ह्यूमंस की तरफ से बूढ़ा और गॉड्स की तरफ से पेसरवाना फाइट करेगा। फिर वो 7 गॉड्स से कहता है तुम लोग साथ हो, पेसरवाना के सिवा सभी लोग यहाँ से चले जाएं। पेसरवान कहता है हम साथ नहीं एक हैं और फिर सभी लोग उसमें मर्ज हो जाते हैं और वो 8वां गॉड ऑफ फॉर्च्यून बन जाता है।
जिसका नाम जीरो फुकू होता है। जीरो कहता है मैं बहुत शीट फील कर रहा हूँ, मैं किसी को मारना चाहता हूँ। फिर वो बूढ़ा से कहता है हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो अपनी बॉडी से बहुत बड़ा एक्स निकालता है। गाल ब्रूनहिल से पूछती है ये सैन गोल्ड ने कब एक दूसरे में मर्ज होके जीरो को डिस्कवर किया। ब्रून बताती है ये सैन गोल्ड्स कभी थे ही नहीं, जीरो ही इनकी असल पर्सनैलिटी है जो बाद में 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वो बताती है पहले जीरो हर तरफ खुशियाँ बांटता था, लेकिन फिर इसने गम को फेस किया और बुरा बन गया। इसके बाद जीरो की बैक स्टोरी सुनाई जाती है। हजारों साल पहले जब गॉड और इंसान आपस में खुश थे तो जीरो ने दुनिया में ही रहना डिसाइड किया। वो बहुत काइंड गॉड था, लेकिन फिर उसने ह्यूमन सफरिंग की हार्श रियलिटी को फेस किया। वो सोचने लगता है मैं इनकी मिसफॉर्च्यून कैसे दूर करूं। एक बॉय सीने में दर्द के कारण रो रहा होता है तो जीरो को आइडिया आता है। उस लड़के के सीने से मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो लड़का ठीक हो जाता है। इसके बाद सभी जीरो को पूजने लगते हैं और जीरो सबकी मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्ब करता रहता है और बदले में उसे सफ़र करना पड़ता है। लेकिन वो इंसानों को ठीक करने पर खुश था। एक दिन जीरो टाउन में वापस जाता है जहाँ इंसानों के तेवर ही बदल चुके थे। वो सभी अयाशी में थे लेकिन खुश नहीं थे। जीरो एक आदमी से टकरा के गिर जाता है और वो आदमी जीरो को बुरा भला कहने लगता है। ये वही लड़का था जिसे जीरो ने ठीक किया था, लेकिन ये जीरो को भूल चुका था। जीरो इन सब के ऐसे बिहेवियर से शौक होता है और अपना गुस्सा दिखाने वाला होता है। तभी गरीब लोगों का एक काफिला वहाँ से गुजरने लगता है। जीरो समझता है इन्हें पता चल गया होगा मैं मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्ब करता हूँ, इसलिए ये मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन वो लोग बूढ़ा को फॉलो कर रहे थे। बूढ़ा वहाँ से गुजर रहा था और सभी लोग खुश थे। जीरो बूढ़ा को रोकता है। वो पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सबको खुश करने के लिए मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्ब की, कोई खुश नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ सब खुश हैं। बूढ़ा कहता है खुशी को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, वो हमारे अंदर होती है, जैसे परछाई वहाँ बनती है जहाँ धूप हो। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन जीरो रोते हुए भाग जाता है। वो एक दरिया के पास रुकता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बूढ़ा की जगह मुझे होना चाहिए था। फिर वो कहता है अब मैं इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। वो ईवल बन जाता है और एक औरत पे हमला करने आता है, लेकिन औरत को मारने से पहले ही वो खुद को 7 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, जिससे उसका गुस्सा चला जाता है। सभी एक दूसरे को कोसने लगते हैं कि इतना गुस्सा तुम दिखा रहे थे। इस तरह 7 गॉड्स ऑफ गुड फॉर्च्यून बने। प्रेजेंट टाइम में जीरो बूढ़ा से कहता है तुम्हें सजा देने का समय आ गया है बिकॉज तुमने मेरा मजाक बनाया। बूढ़ा उसे किक करता है और कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं? फिर वो कहता है उठो और मुझसे मुकाबला करो। इसके बाद जीरो अंधाधुंध हमला शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़ा आराम से अवॉइड करता रहता है। जीरो पागल होने लगता है और उसका हथियार बड़ा हो जाता है। जूस बताता है इसका एक्स जितना मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्ब करेगा उतना बड़ा और डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा, इसलिए इसका नाम कैटास्ट्रॉफी है। ब्रूनहिल बताती है जीरो के जितने अटैक मिस होंगे उतना इसके लिए मिसफॉर्च्यून होगा और इसका वेपन पावरफुल होता जाएगा। गोल कहती है फिर बूढ़ा खुद को कैसे बचाएगा? ब्रून कहती है बूढ़ा के मूव्स को गौर से देखो। गोल बूढ़ा को देखती है जो जीरो के अटैक से पहले वहाँ से हट जाता है। वो कहती है इसके पास तो कोजीरो जैसी एबिलिटी है, वो भी अटैक को पहले प्रेडिक्ट कर लेता था। ब्रून कहती है नहीं, उसे वो एबिलिटी कई सालों की प्रैक्टिस और फेलियर से मिली, लेकिन बूढ़ा एक और टेक्निक यूज़ कर रहा है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। ये स्टेट बूढ़ा अकेले अचीव कर सकता है। इसका नाम सामयाक संबोधि है। आखिर बूढ़ा जीरो को बता देता है मैं तुम्हारे मूव्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। जीरो कहता है ये चीटिंग है, लेकिन बूढ़ा उसे ह्यूमिलिएट करता रहता है। जीरो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उसका एक्स बहुत बड़ा हो जाता है और बूढ़ा रुक जाता है। ब्रून कहती है बूढ़ा ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए वो रुक गया है। जीरो अपने एक्स से बूढ़ा पे हमला करता है तो बूढ़ा 6 रैल्म से असुरा रैल्म यूज़ करते हुए शील्ड निकालता है, जिससे वो जीरो के एक्स को रोक लेता है। जीरो का ये वार जाया जाता है तो वो अपने वेपन की शक्ल चेंज कर देता है। बूढ़ा भी रैल्म 2 का वेपन निकालता है। वो वेपन बूढ़ा को पहले हमला करने का बोलता है और बूढ़ा उसे जीरो के पेट में मारता है। गाल पूछती है बूढ़ा अपने वेपन कैसे चेंज कर रहा है? ब्रून बताती है बूढ़ा अपने इमोशन के अकॉर्डिंग दुनिया का हर वेपन पा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बूढ़ा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो वेल नाउन है और सभी जानते हैं। बूढ़ा अपने टाइम में एक काइंड इंसान होता है और वो शकिया का किंग बनने वाला होता है। एक दिन वो अपने कजन जिटाका से मिलता है जो माला का किंग था। जिटाका कहता है तुम तो खुश होगे, तुम शकिया के किंग बनने वाले हो। बूढ़ा कहता है तुम भी तो माला के किंग हो। जिटाका कहता है मैं खुश नहीं हूँ, ये बीमारी मेरी जान ले डूबेगी, मैं जल्द मर जाऊंगा। मैं अपने लोगों को खाते पीते देखता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता उनका खाना कैसा है। मैं नहीं जानता ये दरिया और ये आसमान किस तरफ जाते हैं। मैं खुशी को पाना चाहता हूँ। अगले दिन जिटाका मर जाता है। बूढ़ा उसकी फ्यूनरल पे जा रहा था। रास्ते में बूढ़ा को उसकी बातें याद आती हैं कि मैं असल खुशी को पाना चाहता हूँ, और उसकी आंखों के सामने लाइफ सर्कल घूम जाता है। वो घोड़े से नीचे उतर के हंसने लगता है। लोग कहते हैं ये गम से पागल हो गया है। बूढ़ा कहता है सबको रोशनी अब मैं दिखाऊंगा।
वो फ्यूनरल पे जाता है और वहाँ फूल उड़ाने लगता है। सभी हैरान होते हैं। बूढ़ा जटा का कॉफिन उठा लेता है। किंग कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम हमारा नाक कटवाओगे। तो दूसरा आदमी कहता है गॉड तुम्हें सजा देगा। बूढ़ा कॉफिन लिए वहाँ से जाते हुए कहता है मेरे भाई को तुम्हारी प्रेयर्स और गॉड की ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं, बिकॉज असल खुशी हमारे अंदर से आती है। इसके बाद उस कॉफिन को दरिया में छोड़ते हुए जटाका से कहता है इस दरिया के साथ जाओ और देख लो ये दरिया और ये आसमान कहाँ तक जाते हैं। इसके बाद बूढ़ा अपने पैलेस और बीवी बच्चे छोड़ के निकल जाता है और अपनी बुद्धिज्म जर्नी स्टार्ट करता है। प्रेजेंट टाइम में बूढ़ा और जीरो की लड़ाई जारी थी। दोनों हथियार चेंज करते रहते हैं, लेकिन एज यूजुअल बूढ़ा डोज करता रहता है और जीरो को मारता रहता है। सभी लोग बूढ़ा को चीयर करने लगते हैं। जीरो कहता है पहले भी यही हुआ था, तभी इसके पीछे थे, कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा था, मुझे भी अटेंशन चाहिए। वो बूढ़ा को देखता है जिससे रोशनी निकल रही थी। बूढ़ा उससे कहता है उससे प्यार करना सीखो और अपने ऊपर तवज्जो दो। जीरो कहता है बकवास न करो। जीरो पागल होने लगता है। फिर वो खुद को संभालता है और सोचने लगता है ये ठीक कह रहा है, मुझे खुद से प्यार करना चाहिए। जीरो अपना एक्स फेंक देता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। बूढ़ा भी अपना हथियार फेंक देता है और कहता है चलो इस फाइट को एंड करते हैं। फिर वो हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और बूढ़ा एक पंच में जीरो को नीचे गिरा देता है। जीरो खुश होता है। वो कहता है अब दोबारा से मैं इंसानों को खुश करने की कोशिश करूंगा और मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। तभी दो रेड हॉर्न्स जीरो के सर में घुस जाते हैं। इसके बाद वो उसके मुंह और सीने में घुस जाते हैं, जिससे उसके सीने से ब्लू और रेड ड्रैगन निकलता है। वो ड्रैगन जीरो को घेर लेते हैं। बूढ़ा उसे बचाना चाहता है लेकिन नहीं बचा पाता। जीरो एक गोल्ड बाउल में कैद होता है और फिर वो मॉन्स्टर बन के बाहर निकलता है। बूढ़ा हैरान होता है और वो फ्यूचर नहीं देख सकता। वो पूछता है तुम कौन हो। वो आदमी बूढ़ा से कहता है मेरा नाम पापी आज है। बूढ़ा कहता है जीरो कहाँ है। पापी कहता है वो इस रेल्म से जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। बूढ़ा कहता है तुम्हें क्या चाहिए। पापी कहता है नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी पावर का फुल यूज़ करूं। सभी गॉड्स भी हैरान होते हैं और किसी को मालूम नहीं होता पापी कहाँ से आया है। एरिस हरमीस से पूछता है ये इंसान कोई गॉड है क्या। हरमीस कहता है मालूम नहीं। तभी एक और शख्स पीछे से आता है जिसे देख के एरिस डर जाता है। वो एरिस से कहता है कब तक मेरी सीट पे बैठे रहोगे, और एरिस झट से वो सीट छोड़ देता है। ये आदमी पोसाइडन का भाई हेडीज था। हरमीस पूछता है लॉर्ड हेडीज यहाँ कैसे आना हुआ। हेडीज कहता है मैंने सुना है मेरा भाई मारा गया, मैं ये चेक करने आया था। फिर जूस पूछता है बूढ़ा के सामने जो आदमी है ये कौन है। हेडीज बताता है ये गॉड नहीं है, लेकिन ये हेलहाइम से बिलोंग करता है। यूनिवर्स 3 रेल में डिवाइड होती है। वल्हला में गॉड्स और स्पिरिट रहती हैं, मिडगार्ड में इंसान और जानवर रहते हैं, और हेलहाइम में डीमंस, मॉन्स्टर और बुरी सोल रहती हैं। ये वही से है, ये 6 हेवन का डेविल किंग है। एरिस पूछता है फिर ये यहाँ कैसे आया। हरमीस हेडीज से पूछता है क्या तुमने इसे समन किया है। हेडीज कहता है मैं हेल का किंग हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे आया। वैसे पहला सवाल तो ये बनता है कि गॉड ऑफ गुड फॉर्च्यून एक हेल डेविल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद पापी बूढ़ा पे हमला शुरू कर देता है, जिसे बूढ़ा तेजी से डोज कर रहा था। गाल कहती है अब बूढ़ा फ्यूचर नहीं देख पा रहा। गुरून बताती है बूढ़ा सिर्फ सोल मूवमेंट्स को देखता है, बिकॉज सोल में रोशनी होती है, लेकिन पापी की सोल डार्क है। बूढ़ा को कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, वो इसकी फ्यूचर मूव नहीं देख सकता। फिर पापी पैंडमोनियम साइकिल यूज करते हुए बूढ़ा पे हमला करता है और बूढ़ा 6 रेल्म से शील्ड निकालता है। बूढ़ा उसका अटैक ब्लॉक कर देता है, लेकिन पैंडमोनियम साइकिल से खून टपक रहा था। पापी कहता है ये देखो, बूढ़ा की शील्ड में सुराख हो चुका था। पापी का साइकिल बूढ़ा का चश्मा तोड़ते हुए उसकी आंख फोड़ देता है। बूढ़ा पीछे हट जाता है। पापी कहता है जबरदस्त, मैं तो तुम्हारा सर उड़ाने की सोच रहा था, तुम बच गए। वो फिर से बूढ़ा पे हमला शुरू कर देता है। एक अंग जख्मी होने के बावजूद बूढ़ा उसके अटैक डोज कर रहा था। तभी पापी की तलवार उसकी साइड पे लगती है। पापी कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट दे के रहूंगा। हेडीज कहता है पापी आम गॉड्स के कंट्रोल में नहीं आता, एक बार तो उसने पलक झपकते ही आधी हेलहाइम को तबाह कर दिया। फिर वो फरार हो गया और कभी वापस नहीं आया। हेडीज पूछता है फिर वो अब क्यों आ गया है। हेडीज कहता है शायद उसके मरने के बाद किसी ने उसकी सोल के लेफ्ट ओवर को जमा कर लिया, उसे अपनी लैब में ग्रो किया। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे जीरो में प्लांट कर दिया। हेडीज पूछता है ऐसा कौन कर सकता है। हरमीस बताता है मुझे समझ आ गई है, ये कौन कर सकता है, ये बीएलज़ेबब कर सकता है। दूसरी ओर पापी बूढ़ा के पाँव पे तलवार मार के पाँव जख्मी कर देता है। बूढ़ा पीछे हो जाता है। पापी कहता है तुम्हें सजा मिलेगी। बूढ़ा कहता है सजा। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ जीरो, तुम इसके अंदर हो और मुझे सुन सकते हो। पापी कहता है मैं उसे कब का खा चुका हूँ, वो अब यहाँ नहीं आएगा, उसने मुझे अच्छा टेस्ट दिया। फिर बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और 6 रेल्म से 5 रेल्म यूज करता है, जिससे उसका वेपन सलाकाया बन जाता है। हेडीज बताता है इस हथियार के एक वार से ओपोनेंट मर जाएगा। पापी कहता है मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा।
फिर वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं। पापी हैरान होता है और बाकी सब भी हैरान होते हैं। पापी की तलवार बूढ़ा के पेट में घुस चुकी थी। बूढ़ा खून की उल्टियां करता है। पापी कहता है एनी लास्ट वर्ड्स। बूढ़ा कहता है मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ, दूसरे गोड्स इंसानों को नहीं बचाते तो मैं बचाऊंगा। और ये कहते हुए बूढ़ा आगे बढ़ने लगता है। पापी कहता है तुम पागल हो। पापी उसे लात मार देता है। बूढ़ा फिर से खड़ा हो जाता है। पापी कहता है ये इतना जख्मी होने के बावजूद भी खड़ा है, इसे पावर्स कहाँ से मिल रही हैं। एरिस कहता है बूढ़ा बेवकूफ़ है, वो फ्यूचर नहीं देख सकता, वो हार जाएगा, लेकिन वो अच्छा इंसान था। एडिस कहता है बिल्कुल बेवकूफ़। एरिस समझता है उसने बूढ़ा को कहा। एडिस बताता है मैंने तुम्हें बेवकूफ़ कहा है। बूढ़ा की आंखों में देखो, कहीं से लगता है वो हार मानेगा, वो बस सही मौके की तलाश में है। पापी कांप रहा होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा से डरने लगा हूँ। उसका बाजू कांप रहा होता है। वो उन्हें बाजू काट देता है और फिर उस बाजू से तलवार बना लेता है। वो फिर एक दूसरे पे हमला करते हैं। इस बार पापी बूढ़ा का वेपन आधा तोड़ देता है। बूढ़ा का वेपन नॉर्मल शेप में आता है। वो फिर से बूढ़ा के वेपन को हिट करता है और बूढ़ा की 6 रैल्म टूट जाती हैं। उसका वेपन एक नॉर्मल डंडा बन जाता है। बूढ़ा दूर जा गिरता है। बूढ़ा के हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर उसके पीछे रोशनी आती है और एक हाथ बूढ़ा के हाथ पकड़ लेता है। बूढ़ा हंसने लगता है। पापी कहता है अपने आखिरी वक्त में तुम सठिया गए हो। बूढ़ा कहता है मैं जान गया हूँ, तुम एक बच्चे हो और तुमने अपनी इनसिक्योरिटीज को कभी ओवरकम नहीं किया। फिर वो अपने बाल खोल देता है और जीरो की कैटास्ट्रोफी उठा लेता है। वो जीरो से कहता है चलो इसे मिलकर सबक सिखाते हैं। गाल पूछती है ये क्या हो रहा है। रून बताती है जीरो की कैटास्ट्रोफी बूढ़ा की मिसफॉर्च्यून एब्जॉर्व करने के बजाय उसका लव एब्जॉर्व कर रही है, जिससे ये एक डिवाइन ट्रेजर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा वेपन सिर्फ बूढ़ा ही बना सकता है। वो कैटास्ट्रोफी तलवार बन जाती है। पापी कहता है बेवकूफ़, तुम इस तलवार की रोशनी मुझ पे क्यों डाल रहे हो। बूढ़ा कहता है तुम्हें सजा देने के लिए। फिर वो लड़ाई शुरू करते हैं। इस बार लड़ते हुए बूढ़ा उसके सीने पे काट देता है। एरिस कहता है बूढ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हरमीस कहता है स्ट्रॉन्ग बट लिमिटेड। जूस ऐड करता है पापी के अगले वार पे बूढ़ा ढेर हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा स्टेमिना नहीं है। एडिस कहता है बेवकूफ़, वो ढेर नहीं होगा बिकॉज वो फिर से टैक्स डोज कर रहा है। गाल पूछती है ये सब क्या हो रहा है। रून बताती है पापी को अब डर लगने लगा है। उसके इस इमोशन की वजह से उसकी सोल लाइट की तरफ फ्लक्चुएट कर रही है, जिसे बूढ़ा ने देख लिया है तो बूढ़ा उसके फ्यूचर मूव दोबारा देख सकता है। पापी क्रेजी हो जाता है। वो कहता है मैं अल्टीमेट बीइंग हूँ, मेरे होते हुए तुम इस यूनिवर्स में नहीं रह सकते। ये कहते ही वो बूढ़ा के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखते ही सभी लोगों की फट जाती है। लेकिन वो बूढ़ा का इल्यूजन था। बूढ़ा उससे निकल के पीछे आता है और अपनी तलवार को बुलंद करके कहता है देखो जीरो, ये है हमारा पाथ। और फिर महापरिनिर्वाणा यूज करते हुए एक हिट करता है। सभी गौर शौक होते हैं। वरुण और गार रोने लगती हैं। पापी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस हालत में भी पापी उन्हें आखिरी बार करता है और बूढ़ा को कुछ करने से पहले शीशे की तरह क्रश हो जाता है। पापी मर जाता है। बूढ़ा जीत जाता है। इसके बाद बूढ़ा आसमान में जीरो को भागते हुए देखता है, जो अपने साथियों के साथ मिल जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। द गॉड ऑफ रैग्नारोक गॉड वर्सेस ह्यूमन राउंड 6 का विनर बूढ़ा होता है। गॉड्स और ह्यूमन के स्कोर इक्वल हो जाते हैं। बूढ़ा एरिना से जाने लगता है। वो जीरो की कैटास्ट्रोफी को देखता है। फिर वहाँ एक कबूतर आता है जिसे जीरो ने बचाया था। वो थैंक्स करता है और जीरो के विलेजर भी मौजूद थे जिन्हें जीरो ने क्योर किया था। वो भी जीरो को ट्रिब्यूट पे करते हैं। इसके बाद बूढ़ा अरीना के बाहर जाता है। वरुण और गाल को स्माइल देता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद बूढ़ा को स्ट्रेचर पे ले जाने लगते हैं। बूढ़ा वरुण को पुकारता है। वो कहती है क्या हुआ। बूढ़ा कहता है तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा क्या। वो कहती है हाँ, थैंक्स तुम्हारी वजह से हम जीत के एक स्टेप करीब हो गए। बूढ़ा कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मैं तुम्हारी आंखों में वो डिज़ायर देख सकता हूँ। दूसरी ओर बेल्ज़ेबब अपने नुस्खे जला रहा था। ओडिन वहाँ आता है। वो कहता है तुम ही हो जिसने ये सब किया है। मीन तुम्ही ने पापी को जीरो में प्लांट किया था। खैर तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरी जंग है जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है। बेल्ज़ेबब कहता है तुम्हारी जंग, ठीक है मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। दूसरी ओर हरमीस बताता है रिजल्ट इक्वल है। जूस कहता है जो मर्जी हो जाए अगला राउंड हमारा होना चाहिए। हेडीज कहता है अगला राउंड मैं लड़ूंगा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। गाल अगली अनाउंसमेंट देख के हैरान होती है कि हेडीज को तो कोई नहीं हिरा सकता। रून एक आदमी को रिवील करती है। वो कहती है किंग के बदले किंग, हम इसे चुनेंगे। ये चाइना का पहला एम्पियर था और चाइनीज हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट एम्पियर के तौर पे जाना जाता है। चिंची वल्हाला अरीना की दीवार तोड़ के बाहर निकल आता है। वो कहता है जहाँ चाह वहाँ राह।